जो शांति धारा पढ़ते हैं आपकी दी हुई सभी लोग, पर उसमें पूरी शांति धारा नहीं पढ़ते वही वाली, और बीच बीच में और भगवानों की जाप देने लगते हैं और गलत है। ये परंपराएं बहुत गलत है। कई बार नमोकार मंत्र में कोई ओम लगा देता है, कोई ह्रीम लगा देता है, वो एक नया मंत्र बन गया। उसका प्रभाव नए मंत्र के रूप में। नमोकार मंत्र तो शुद्ध नमोकार मंत्र, एक अक्षर भी यदि आपने जोड़ दिया या घटा दिया, हमारे शास्त्रों में आया है कि पुष्पदंत भूत बलि के लिए एक मंत्र दिया, एक अक्षर एक मंत्र में कम था तो कानी देवता आया, और एक में एक अक्षर तो दांत कड़ाया। तो उन देवताओं ने ये संकेत दिया कि मंत्र तुम जैसा है वैसा पढ़ोगे वैसे उपलब्धि होगी। इसलिए शांति धारा पाठ आदि भक्तांबर पाठ करते लोग। अब भक्तांबर का तो करेंगे, एक पाठ श्लोक पढ़ दिया और फिर लगे संगीत करने, भक्त भक्त मस्त मस्त, क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं। महाराज जी शांति धारा में भी बोलते हैं उद्भूत हाँ, विषय। सुनो सुनो, तो इस प्रकार से भक्तांबर पाठ नहीं कहलाएगा। फिर आप कहो भक्तांबर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका नाम क्या रखो, भक्तांबर सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर आप कुछ भी पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, आपका नाम ही, लेकिन भक्तांबर पाठ है। और 108 दीप प्रज्वलन आप कर रहे हो, दीप जल रहा है और तुम ऐसे ऐसे भजन पढ़ रहे हो फिल्मी गानों के, आप यहाँ वहाँ के भजन पढ़ रहे हो, नाच कर रहे हो, गा रहे हो, ये पाठ नहीं है। शांत चित्त होकर के जब पाठ करो तब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं कर सकते, उसका नाम बदल दो। जब रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ आप 148 काव्य पढ़ रहे हो, उस समय कुछ नहीं है, आप सीधा भक्तांबर पढ़िए, दीप पूजन करिए, और पूरा भक्तांबर होने के बाद फिर आप जो चाहे वो करें, कोई आपत्ति नहीं। आरती में नाचो, जयमाला में नाचो। तो ये बहुत गलत परंपरा चल रही है। पूजाएं होती हैं, मूल पूजा तो गायब हो जाती है और पता नहीं कहाँ की भजन आ जाते हैं, लोग मांगे करते हैं। तो ये गलत परंपराएं हैं। आगे पीछे नाचना अलग चीज है और एक फैशन बन गया है। मूल पंक्ति तो अभी रखी है बाहर, वो द्रव्य भी मक्खियां फेर रही हैं, हाँ, बिखराते हैं। और गाने वाले को भी भजन में गाने में ज्यादा रस आ रहा है। क्यों? उसमें नाच गान होता है ना, और अर्थ गाना में है, भजन में है या उस पंक्तियों में है? पंक्तियां पहले पूरा भजन अपनी पूजा करो। कोई एक आध लाइन किसी लय को बैठाने में करना पड़ती है, तर्ज जिसे बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा शांति धारा में कुछ ईसा मीसा मसीहा आदि ये सब जो जोड़ रहे हैं, तो इनके चमत्कार नहीं हो रहे। आप देख लो, आप तो सबसे ज्यादा देख लो, यहाँ पर जो शांति धारा है उसमें ना मैं एक अक्षर घटाता हूँ ना एक अक्षर बढ़ाता हूँ। तो उसका अतिशय देख लो, आज चमत्कार देख लो। ये जो शुद्ध शांति धारा कर रहे हैं, जितने संसार में शांति धाराएं हो रही है, जो अष्टप्रातिहारी की, कहीं किसी की कहीं किसी की, क्योंकि जब कोई अच्छा असली माल आता है तो बाजार में नकली माल जरूर आता है। उनके चमत्कार देख लीजिए, और शुद्ध शांति धारा जो है उसके चमत्कार देख लीजिए। क्यों पढ़ती है हमें ये समझ में नहीं आता। जैसा है वैसा ही पढ़िए, उसमें कोई अशुद्धि है नहीं। अपने कुछ जितनी शांति धारा है, अभी मेरे सामने ये अष्टप्रातिहार वाली शांति धारा बनी, मैंने पंडित को खूब कहा, क्यों पंडित जी ये गड़बड़ कर रहे हो, क्यों? आप बताओ, वो शांति धारा के नहीं, शांति हवन के मंत्र थे वो। शांति हवन के मंत्र थे, सज जाता है, बच जाता है सब, और वे जाकर शांति धारा में रख दिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनका, कोई परसेंटेज, वो तो काकताली न्याय से पड़ जाए। मूल शांति धारा ही श्रेष्ठ है। एक अक्षर जोड़ो मत, घटाओ मत।